हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सीडीपी की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीचिंग एग्जाम है की तैयारी कर रहे हैं उन तक की सेशन को आप लोग जरूर पहुँचा दीजिए। बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास है, ठीक है। तो आज पार्ट 1 को हमने डिस्कस ही कर लिया है, आज पार्ट 2 है। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं किया है ना, जिन्होंने अभी तक शुरुआत अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। अभी आपके पास 10 दिन है। शीटेट में आप 100+ मार्क्स ला सकते हो 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बिना स्किप किए हुए इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर ही दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो स्क्रीन पर। ए पोएट, राइटर एंड ए स्टोरी टेलर आर लाइकली टू पोसेस हाई। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा होने की संभावना है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगा, स्थानिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि होगा, या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता होगी? बताइए। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? प्लीज गिव मी राइट आंसर, बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर कवि और लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि ऐसे लोगों में पाया जाता है जो एक अच्छा कवि होता है, एक अच्छा लेखक होता है, एक कहानीकार भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पर बात ये होती है दोस्तों कि जो भाषाई बुद्धि होती है, सही समय पर क्या होता है ना, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित बुद्धि होती है। क्या करते हैं? जब सही समय होता है, सही समय पर, है ना, सही समय पर सही शब्दों का, है ना, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग ए सिटी एंड एन आर्टिस्ट वर्किंग ऑन एन इंट्रिकेट ड्राइंग वुड रिक्वायर हाई। एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन पहला है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्थानीय बुद्धि होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि होगा, या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तिक बौद्धिकता होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपसे पहला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला स्थानिक बुद्धि होगा, क्योंकि एक शहर को डिजाइन कर रहा है ना। शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि होती है? तो उसमें स्थानिक बुद्धि होती है ना। वास्तुकार और कलाकार में स्थानिक बुद्धि होती है। किसमें? वास्तुकार में, वास्तुकार और कलाकार, ठीक है। कलाकार में, वास्तुकार और कलाकार में क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है दोस्तों। असर्शन ने क्या कहता है? चलिए हम पहले कथन देखेंगे, देन उसके बाद में कारण देखेंगे। तब इसके बाद में अगर दोनों में संबंध बैठता है तब देखेंगे, नहीं तो आगे देखते रहते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो असर्शन कहता है टीचर शुड यूज एन स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड कहता है स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। बताओ, शिक्षकों को बच्चों की उपलब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कथन कहता है। कथन ये कहता है, और कारण कहता है कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्या है? दोनों ही गलत है, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की स्टैंडर्डाइज्ड, है ना, ये मानकीकृत, तो ये गलत है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ A और R दोनों गलत है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहमद वांट्स टू बिकम ए साइकोथेरेपिस्ट और counselor. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, his teachers should provide opportunity to enhance his dash intelligence. अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उनकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? स्पिरिचुअल होगा, स्थानिक होगा, नेचुरिस्टिक होगा, प्राकृतिक है, म्यूजिकल, संगीतात्मक या फिर इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल हो जाएगा। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर। कैसे? इंटरपर्सनल जो बुद्धि का जो संबंध होता है दूसरों को समझने से संबंधित होता है। क्या होता है? दूसरों को समझने से संबंधित होता है। जैसे कि साइकोथेरेपिस्ट हो गया, है ना, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन है। तो ये यहाँ पर क्या होता है ना कि लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल। इंट्रा स्वयं के बारे में होता है, इंटर मतलब दूसरे के बारे में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिमा इज पॉपुलर एमंग हर फ्रेंड्स फॉर हर हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स एंड मोटिवेशन ऑफ अदर्स. एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अशिमा हैज हायर लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस. अशिमा दूसरों की मनोदशा और प्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है. हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है इंटरपर्सनल, न्यूरिस्टिक होगा, म्यूजिकल है या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल है. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ. असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही फेमस हो गई है. हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ना, स्वयं के बारे में होता है तो इंट्रा होगा, है ना, स्वयं इंट्रा है और दूसरों के बारे में इंटरपर्सनल. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिक होगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. यहाँ पर ये अंतर व्यक्तिक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा. अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर सी हैज हाई लेवल्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस. मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है. हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? इंट्रापर्सनल होगा, इंटरपर्सनल होगा, वर्डली काइनेस्थेटिक होगा या फिर म्यूजिकल होगा. भाई मधुलिका नृत्य और योग कला में ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए. इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाए, भाई इंट्रा तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है, पहला दूसरा. अब बताइए बॉडली काइनेस्थेटिक होगा या फिर म्यूजिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर नृत्य और योग कला में निपुण है ना. अब बताओ, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाए. कुछ लोग तो जो है इसमें जो है म्यूजिकल देंगे और कुछ लोग बॉडली काइनेस्थेटिक देंगे. आप क्या दोगे? आप अपना रिप्लाई दीजिए, आप कौन सा आंसर समझ रहे हो? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी. इसमें क्या होता है ना कि भाई मधुलिका है वो नृत्य भी करती है और योगा भी करती है. तो इसमें क्या है ना कि इसमें पूरी बॉडी का, है ना, शारीरिक गति संवेदी हो रहा है, पूरी शरीर की गति हो रही है. भाई डांस करते हैं फिर भी उसमें पूरी शरीर की गति हो रही है, योगा भी हुई हो. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बॉडी काइनेस्थेटिक एनर्जी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटेलिजेंस IQ टेस्ट आर ऑफ्टेन क्रिटिक फॉर. बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ऑप्शन पहला है देयर एबिलिटी टू मेजर ए ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स. चलिए, तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन है देयर एबिलिटी टू मेजर ए ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता. सेकंड है हैविंग एन इम्प्लीकेट वेस्टर्न कल्चर पेश, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित. ठीक है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कंसीडरिंग सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन. चौथा कहता है ओवर मेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन.
अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, है ना। यहाँ पर है हैविंग एन इम्प्लिकेट वेस्टर्न कल्चर डिश, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस फॉर क्रिटिसिंग आईक्यू टेस्ट। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। बेस्ड नॉर्म्स है, पक्षपाती मानदंड, यूज ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, टाकिंग इनटू अकाउंट कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, इन्वॉल्विंग द चाइल्ड सोशल पर्सपेक्टिव, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन पहला है पक्षपाती मानदंड। क्या है, पक्षपाती बेस्ड नॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलिजेंस क्वाइटेंट टेस्ट आर क्रिटिक्स्ड फॉर, आईक्यू टेस्ट आर क्रिटिक्स्ड फॉर। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे बीइंग इनकंसिडरेट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता का ध्यान नहीं रखते। सेकंड है दोस्तों कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंटेलिजेंस एज ए सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, नॉट कंसिडरिंग सोशल फैक्टर्स इन मेजरिंग मेमोरी, रीजनिंग एंड वर्बल स्किल। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता का ध्यान नहीं रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी वाला। सेकंड कहता है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के सेट के रूप में मानते हैं। तीसरा है परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। चौथा है स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों को मापने में सामाजिक कारकों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा है। क्या है, ऑप्शन तीसरा है। कैसे, देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण में पर्यावरण को नजरअंदाज किया गया है। क्या किया गया है, तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धि लब्धि परीक्षणों में परीक्षण में पर्यावरण को नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि दे मेजर इंटेलिजेंस इन ए वेरी कंप्रेहेंसिव मैनर, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। सेकंड कहता है देयर इज ए सर्टेन एरर ऑफ मेजरमेंट इन आईक्यू टेस्ट, बुद्धि लब्धि परीक्षणों को मापने की एक निश्चित प्रक्रिया की त्रुटि है। चौथा कहता है आईक्यू टेस्ट आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कल्चरल प्लेस, है ना, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। चौथा है कि आईक्यू टेस्ट आर ऑलवेज हाईली रिलायबल, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होता है। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर राइट आंसर की बात करती हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। क्या है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। चलो आगे देखते हैं। बताइए मजा आ रहा है क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स theory of multiple intelligence ability to understand others emotions, feeling and moods is directly related to dash intelligence। हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत के अनुसार दूसरों की संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल या फिर लिंग्विस्टिक। बताओ। एज पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटर होगा, इंट्रा होगा भाई, म्यूजिकल और लिंग्विस्टिक तो होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल। ठीक है, अंतर व्यक्तिक हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक। इंटर मतलब होता है दूसरों की भावनाओं में दूसरों के संवेग, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता, और इंट्रा मतलब होता है स्वयं के बारे में। तो इंटर और इंट्रा में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ से हमेशा आयोग जो है
सीबीएसई जो है कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इंटर मतलब होता है दूसरों के बारे में और इंटर मतलब होता है स्वयं के बारे में, ठीक है। ऐसे ट्रिक से बना ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेम्पोररी थ्योरीज कंसेप्चुलाइज इंटेलिजेंस एज। ऑप्शन पहला कहता है यूनिडायमेंशनल जनरल एबिलिटी, सेकंड है मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट, तीसरा है एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, चौथा है एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। चलिए हिंदी देख लेते हैं इसका। हिंदी कहता है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। पहला है एक दिशाई सामान्य क्षमता, सेकंड है बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा है आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, चौथा है वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। समकालीन सिद्धांत जो होता है, समकालीन सिद्धांत बुद्धि बहुदिशीय क्षमता पर आधारित है जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा था, है ना। राइट आंसर दूसरा है। चलो देखिए यहाँ पर होता है समकालीन सिद्धांत जो बुद्धि है बहुदिशाई क्षमता पर आधारित है जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट दैट। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। सेकंड कहता है इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एसिलरेटेड, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, बुद्धि को तेज ही नहीं किया जा सकता, गलत ऑप्शन है। तीसरा है इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा कहता है इंटेलिजेंस लेवल आर सेम एमंग ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है, तो सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला है बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक वचन नहीं बहुवचन है, प्रत्येक व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो विभिन्न प्रकार की है। 8 बुद्धि विभिन्न मात्रा में होती है, जैसे कि हमने आपको बताया ना, भाषाई बुद्धि अलग है और लॉजिकल थिंकिंग है ना, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्पिरिचुअल है ना, तो बहुत सारी 8 प्रकार की बुद्धि हैं। हमने आपको कल की क्लास में हमने आपको डिटेल में समझाया था, आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following views about intelligence support that respectful consideration of diversity among learners। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है आईक्यू टेस्ट आर द फनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन, एकमात्र, गलत ऑप्शन। चौथा है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल भी सकती है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग critiqued the concept of general intelligence and proposed our alternative theory of intelligence। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। ऑप्शन पहला है जीन पियाजे, सेकंड है हार्वर्ड गार्डनर, थर्ड है लेबागोस्की, फोर्थ है चार्ल्स स्पीयरमैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने किया है, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस की आलोचना की और बुद्धि का एक नया सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बुद्धि को विशिष्ट क्षमताओं का समूह भी इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलिजेंस इज टेस्ट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, बताओ। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है या फिर कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, बताओ। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है।
तो बुद्धि सकारात्मक परिवर्तन है, नकारात्मक उत्पादन करने की क्षमता गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है ना। ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a correctly matched pair of the type of intelligence and the in-state possibilities as per the theory of Howard Gardner। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ऑप्शन पहला है इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इन स्टेट पॉसिबिलिटीज अकाउंटेंट, इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इन स्टेट पॉसिबिलिटी आर्किटेक्ट, इंटेलिजेंस बॉडी काइनेस्थेटिक एंड इन स्टेट पॉसिबिलिटी सिंगर, इंटेलिजेंस न्यूरिस्टिक काइनेस्थेटिक टीचर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, है ना। बुद्धि का प्रकार, उसके बाद में स्थानिक है, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, वास्तुकार। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। वास्तुकार में ना स्थानिक बुद्धि होती है। चलो आगे देखते हैं। एज पर contemporary theories of intelligence is, ऑप्शन पहला है मेयर एबिलिटी टू इमिटेट अदर, सेकेंड है स्पेसिफिक एबिलिटी, थर्ड है एसेट ऑफ कैपेबिलिटीज, फोर्थ है सिंगुलर एंड जेनेरिक कॉन्सेप्ट। हिंदी देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, गलत है। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता, ये भी गलत है। अक्षमताओं का एक समूह है या फिर एक विलक्षण एक असमान अवधारणा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। तो बुद्धि दोस्तों ये अक्षमताओं का एक समूह है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। क्या है, विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। ठीक है, विशिष्ट एसेट ऑफ कैपेबिलिटीज, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द, ये क्वेश्चन तो हो गया, नहीं सेकेंड है, दूसरा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द इन स्टेट पॉसिबिलिटीज एज पर थ्योरी ऑफ हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। पहला है बुद्धि का प्रकार भाषिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल, सेकंड है बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार, थर्ड है बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना गायक, चौथा है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला बुद्धि का प्रकार भाषिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल। ठीक है, जो अकाउंटेंसी में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, क्या होती है, अकाउंटेंसी में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कॉन्कर्न अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस IQ टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार है। पहला है प्राप्तांक की स्थिरता स्टेबिलिटीज ऑफ स्कोर, सेकंड है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह कल्चरल बेस इन टेस्ट, और तीसरा है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, या फिर लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। लेबलिंग तो करना ही नहीं है ना, लेबलिंग तो करना नहीं है, जिसमें चौथा ऑप्शन लेबलिंग करना, बच्चों को नामांकित करना। अच्छा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने का मुख्य सरोकार है। प्राप्तांक की स्थिरता, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, सब सही है। ओके, इस इनस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर कल्चरल बेस इन टेस्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, सब चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। पहला है थेरेपिस्ट बायोलॉजिस्ट
इंडस्ट्रियलिस्ट, चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, या फिर कष्टती रचनात्मक अभिव्यक्तशील। तीसरा है ए व्यवहारिक विश्लेषक रचनात्मक, या फिर अंतः व्यक्तिक प्राकृतिकवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील। अब बताओ कि कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए है ना, बुद्धि प्रकार के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करती हूँ कि इंटेलिजेंस गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतः व्यक्तिक प्राकृतिकवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील, इंट्रापर्सनल न्यूरिस्ट नेचुरलिस्ट बॉडी कैंसेटिक। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग, यूज ऑफ IQ टेस्ट एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट ऑप्शन है इज वैलिड सिंस दे कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली, वैध है क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। सेकंड है हैज बीन क्रिटिक्ड सिंस मैनी टेस्ट आर कल्चरली बेस्ड, की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। तीसरा कहता है इज वेरी यूजफुल टू रैंक एंड सॉर्ट स्टूडेंट इज इन क्लियर कट कैटेगरीज फॉर देयर एजुकेबिलिटी, विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक। चौथा है हेल्प्स द टीचर्स इन प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस, अध्यापकों को विद्यार्थियों की एकेडमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग, तो यहाँ पर दोस्तों का के प्रयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, की आलोचना की गई क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइट ऑफ